है आपके अपने YouTube चैनल सब क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम बिना समय गंवाए तो दोस्तों एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है? इसका हिंदी होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले तो हमें ये जाने कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। हमने क्या कहा कि किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। अब जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, थीटा वगैरह जो भी कोण का वैल्यू दिया होगा वो हो सकता है। अब हम एक जानते हैं, जैसे माने कि एक पॉइंट हम ले लेते हैं ओ यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक। यहाँ से हमने एक रेखा खींचा यक्स हमने एक रेखा खींचा और इसी वो पॉइंट से एक हमने वाई खींचा, ठीक। अब इस ओ वाई यानी कि ओ वाई जो रेखा है इस पर कोई हम पॉइंट मानते हैं। ये हमारा क्या है? पॉइंट ए है। यह सीधी रेखा है, पॉइंट ए है। अब पॉइंट ए से हम एक रेखा ऐसा खींचेंगे कि जो ए एक्स पर लंब हो। अर्थात हमारा कहने का मतलब यह है कि ए बी जो रेखा है हमारे ओ एक्स पर, ए बी हमारा क्या है? ओ एक्स पर लंब है, ठीक। अब हम जानते हैं इस थीटा कोण के रिस्पेक्ट में हमें इसका त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले हम जाने कि इसमें लंब, कर्ण और आधार, ठीक है। थीटा के यानी कि जो कोण के सम्मुख जो भुजा होता है उसे कहते हैं लंब, ठीक। और जो कोण जिससे संलग्न होता है वो आधार होता है। और एक समकोण त्रिभुज में जो 19 डिग्री के सामने का भुजा होता है वो क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। इस प्रकार एक त्रिकोणमितीय अनुपात क्या निकल के आएगा इस थीटा के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात इन भुजाओं में का अनुपात क्या होगा? साइन थीटा के रिस्पेक्ट में लंब बाई कर्ण। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? लंब बाई कर्ण, यानी कि ए बी बाई ओ ए क्या हो जाएगा? ए बी बाई ओ ए। अब इसी प्रकार कास थीटा पहले लिख लेते हैं, कास थीटा, टैन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है? थीटा है। अब हम देखते हैं कास थीटा का वैल्यू आधार बाई कर्ण। कास थीटा का वैल्यू क्या होता है? आधार बाई कर्ण। इसमें आधार क्या है? ओ बी है और हमारा कर्ण क्या है? ओ ए है। इसी प्रकार हम tan थीटा का निकाल लेते हैं। tan थीटा का होता है लंब बाई आधार, यानी कि ए बी बाई ओ बी, ठीक है। इसी प्रकार cot थीटा का हो जाता है ओ बी बाई ए बी, यानी कि आधार बाई लंब। और सेक थीटा का हो जाता है, हमारा हो जाता है ओ ए बाई ओ बी, यानी कि ओ ए बाई ओ बी, यानी कि कर्ण बाई आधार, ओ ए बाई ओ बी, ठीक है। और कोसेक थीटा का हो जाता है हमारा कर्ण बाई लंब। क्या हो जाता है? कर्ण बाई लंब। इसका हो जाएगा ओ ए मतलब कर्ण, आधार बाई आधार। इसका हो जाएगा आधार बाई आधार अपन में लंब। इसका हो जाएगा लंब अपान आधार, ठीक है। ये हो गया हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। जैसे हमने छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं उस हम इंपॉर्टेंट आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं।
जो हम छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है, छोटे छोटे पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम मान लें कि अभी आपको मैंने दिखाया 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। जैसे क्या होता है, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा और हमारा टैन टॉट कोसेक, कोसेक थीटा और सेक थीटा। इसमें हम देखते हैं 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसमें जो साइन है और थीटा है, या साइन और थीटा या कास और थीटा या टैन थीटा जो भी अदर है इस प्रकार, यह जो थीटा है यह इससे गुणा में नहीं है। यानी हमारे कहने का मतलब है यदि कोई लिखता है ऐसा तो यह गलत है, यह फॉर्म गलत है। यह दोनों एक ही साथ है, यह एक लिखने का तरीका यह है, न कि यह है। ठीक है, इसको हम गुणा में नहीं लिखते हैं, यानी कि यह गुणा में नहीं है। यह त्रिकोणमितीय अनुपात ही थीटा के रिस्पेक्ट को ही दिखाता है, साइन वैल्यू। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि यह गुणा में नहीं है। ठीक है, यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, अब जबकि इसका स्क्वायर करेंगे तो यह होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और चूंकि जैसे मान लीजिए यह फॉर्म तो सही है, बट यदि हम इसको इस तरह दिखाएं, आपको रिप्रेजेंट करें साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, यह फॉर्म गलत होता है। क्योंकि जब यह गुणा में है ही नहीं तो हम यह इस तरह लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अर्थात ये क्या है, ये हमारा वाला फॉर्म गलत है और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखते हैं, इसी प्रकार सभी नियमों पर लागू कर सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है साइन के फॉर्म में। आगे देखते हैं साइन थीटा का इनवर्स। ठीक है, अब यदि साइन थीटा का इनवर्स हो, जैसे मानिए यहाँ पर तो 2 था तो हमने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, बट यहाँ पे यदि साइन थीटा का इनवर्स है तो इसको हम साइन इनवर्स थीटा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा गलत हो जाएगा। यह साइन थीटा का इनवर्स है, न कि साइन इनवर्स थीटा है, क्योंकि साइन थीटा का इनवर्स की वैल्यू अलग होती है और साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू अलग होती है। जैसे मान लें इसको हम बोलते हैं, जैसे 1/, यह जो दिखाता है हमारा रिप्रेजेंट करता है अपान में 1/, कुछ जो भी दिया होगा उसको ये दिखाता है, उसके होल ये इनवर्स है। ठीक है, और ये साइन इनवर्स थीटा, इसकी वैल्यू अलग होती है और इसकी वैल्यू अलग होती है, तो ये दोनों क्या होते हैं, समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का इनवर्स नॉट इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स थीटा के। ठीक है, अब हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग कहाँ होता है। तो हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग वहां होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी त्रिभुज दिया हो। ठीक है, यदि भुजा की माप दी हो तो हम कोण का माप ज्ञात कर सकते हैं। यदि कोण दिया हो तो इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के जरिए हम इस भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान ले हम कि जैसे कि हम इसको मानकर एक आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे मान ले हम कि साइन, जैसे मान ले हम इसी को ले लेते हैं साइन 60 अंश। साइन 60 अंश की वैल्यू हम क्या जानते हैं, √3/2। ठीक है, यानी कि यह एक ऐसा समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू को मान लेते हैं हम 60 अंश। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा, और ये हमारा 90 डिग्री आप जान ही रहे हैं। ठीक है, और इसको हम पॉइंट देते हैं AOB। ठीक है, और ये हमारा लंब होता है आधार और ये कोण। ठीक है, अभी हमने त्रिकोणमितीय अनुपात में पहले पढ़ा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बाई कोण। यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू लंब बाई कोण। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर थीटा की जगह क्या हमें दिया है, 60 अंश, साइन 60 अंश। ठीक है, अब साइन 60 अंश की वैल्यू क्या है, कोणीय में 3/2 लंब बाई कोण, और साइन 60 अंश की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर, कोणीय में 3/2, यहाँ पर कोणीय बाई 3/2 लिख देते हैं, लंब बाई कोण। इस तरह हमारा क्या मिलता है कि लंब की जो वैल्यू है कोणीय में 3 है और कोण की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम माने कि यहाँ पर यह 2 है। ठीक है, इसी प्रकार अन्य भी त्रिकोणमितीय जैसे 30 अंश का है, 40 अंश का है, 50 अंश का है, जो भी हो उसको हम नियरली अबाउट मान सकते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज है,
यह एक समकोण त्रिभुज है और इसकी यह है मान लेते हैं 3 है 4 है 5 है, यह पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब इस थीटा की वैल्यू ज्ञात करते हैं। यहाँ पर तो हमने भुजाओं की माप निकाली थी, अब इसमें मान लीजिए 2 और कड़ी में 3 आ गया तो हम इसको इसका वर्ग करके इसको घटा देंगे तो ये वाला वैल्यू हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये भुजाओं की माप तो दे दिया है, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम इसको हम कैसे सॉल्व करें, हम किसी भी त्रिकोण 6 त्रिकोणमिति आपको अनुपात जानते हैं, आप किसी को भी रख लीजिए। जैसे मैं रख लेता हूँ tan थीटा को मान रख लेता हूँ tan थीटा इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, tan थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है, लंब बाई आधार, यानी कि लंब क्या है 4 है और 3 है। ठीक है, अब tan थीटा हम यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको यदि जैसे मानते हैं कि tan थीटा का जो भी वैल्यू होता है कहाँ से होता है, 0 से लेकर कहाँ होता है, 0 होता है, 1/√3 होता है, 1 होता है, √3 होता है, उसके बाद क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, यही हमारी वैल्यू होती है 5 6, यही हमारी 0 1/√3 1 √3 1, यही हमारी वैल्यू होती है tan थीटा की। 0 से लेकर 19 डिग्री तक, 0 से लेकर 19 डिग्री तक यही रन करता है। ठीक है, यदि हम इसको यहाँ पर देखें तो इसको यदि हम भाग दें, ठीक है, इसको यदि हम क्या करें डिवाइडेड करें तो 4 में यदि हम 3 से भाग देते हैं तो कितने बच जाएगा, 3 1 करना 3, 4 में 3 जाएगा 1.0391, यही नहीं हमारा 1.33 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बात यहाँ पर हमें समझे कि यदि यह जो थीटा की वैल्यू होगी नियरली अबाउट 1 तो नहीं होगी, बट कड़ी में 3 भी नहीं होगा। कड़ी में 3 का मान देख रहे हैं, पॉइंट में देखें तो 1.73 होता है, और 1.33 है, क्या है हमारे पास 1.33 है, और यहाँ पर 1 है 1.73 है। तो कहीं ना कहीं हमें यह पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 45 यानी 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या होती है 60 डिग्री। तो हम इस पॉइंट का एक्चुअल वैल्यू हम नहीं जानते, यानी कि लगभग 1.33 है। यदि हम एक अनुमान लगा सकते हैं तो 1.7 यानी कि 73.73 या इससे अधिक है तो 33 दूनी कितना होता है 76 होता है, यानी कि 76, मतलब यह दूना में यानी कि लगभग ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, लगभग 48 या नियरली अबाउट 50 के करीब में हो सकती है। तो इस प्रकार यदि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो भुजाओं का रेशियो दिया है, भुजा का जो माप दिया है वह हमारे किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात के गुणज नहीं है। यदि गुणज होता तो हमें आसानी से निकल जाता। जैसे मान ले यहाँ पर यदि 1/√3 दिया यानी कि लंब बाई आधार का मान दिया, यहाँ पर 1 और यहाँ पर √3, यहाँ पे यदि 2 देता और यहाँ पर 2√3 देता तो इसकी वैल्यू हमें कैसे पता, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 3 12, इसकी वैल्यू 12 हो जाती। और लंब जैसे मान लीजिए ना दिया हो 2/2√3 दिया हो, क्या दिया हो 2/2√3 2/2√3, तो इसकी हम थीटा की वैल्यू कैसे निकाले, tan थीटा इसको हम जानते हैं आसानी से, और 2/2√3, 2 दूना कट जाएगा 1/√3। यह क्या है, जो 2/2√3 था वह एक त्रिकोणमिति अनुपात का किसी एक का मान है, tan थीटा के वैल्यू के थीटा के किसी वैल्यू का एक मान है, और यह 1/√3 का यह 2 गुना था, यानी कि गुणज 2 के गुणज में था। तो यह तो हमारा आसानी से वैल्यू निकल जाएगा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन यदि यह जो गुणज में ना हो तो हमें थोड़ी दिक्कत होती है इसकी वैल्यू को, थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए। अतः वो निकल सकता है, दशमलव में आएगा, जो थीटा की वैल्यू यदि दशमलव हम इसको ज्ञात करें तो दशमलव में आएगा। इस प्रकार हमने जाना कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात के उपयोग कहाँ होते हैं, और त्रिकोणमितीय अनुपात में होने वाली छोटी छोटी गलतियों को हमने बारीकी से समझा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।